नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा और कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, मेरे नया सीरीज़ जो स्टार्ट किया मैंने कि ये जो कुछ कंपनीज़ के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आपको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले उस कंपनी का अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ आपको डिस्कस इसीलिए करता हूँ क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमेशा स्टडी करते रहिए। स्टडी आप नहीं करेंगे तो आपको कुछ पैसा कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको ज़रूर कहूँगा आप स्टडी करिए तभी आपको सही कंपनी मिलेगा और आप जिस कंपनी के ऊपर ना जानकर ही निवेश करके रखे हैं, वो आपको सही में लॉन्ग टर्म पीरियड में क्या फ़ायदा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, उसके बारे में जानकारी आपको ज़रूर लेना है। आप किसी भी जगह से ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि मेरे वीडियो देखकर ही आपको लेना है, आप किसी भी जगह से हेल्प ले सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जुड़ जाइएगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट वहाँ पे आपको मिलता रहेंगे। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है डीमार्ट। देखिए डीमार्ट के बारे में बात करूँ तो पिछले दिनों में डीमार्ट के ऊपर 4.5% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल चुका था। तो ऐसे कौन सा वो कारण आया, कौन सा वो अपडेट आया जिसके चलते स्टॉक के ऊपर इतना भारी गिरावट देखने को मिला है। चलो वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो ध्यान से इस चीज़ को देखना। तो सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। तो जो साइट है मनी कंट्रोल साइट के ऊपर मैं इस न्यूज़ को दिखा रहा हूँ। तो पूरा क्रेडिट मैं मनी कंट्रोल के ऊपर दूँगा। तो आप भी जाकर इस न्यूज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एवेन्यू सुपरमार्ट मतलब जिसका नाम डीमार्ट है आप सभी जानते हैं। Q4 2023 मतलब Q4 मतलब क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है फाइनेंशियल ईयर 2023 का रेवेन्यू ग्रोथ 20% बट सिटी यहाँ पे देख सकते हैं स्टिक टू सेल शेयर फॉल्स मतलब सिटी स्टिक्स जो है वो क्या करने वाला है शेयर का बेचने वाला है शेयर को बेचने वाला है। तो रेवेन्यू तो ग्रोथ हुआ 20% का फिर भी उसकी सिटी जो स्टिक है जिसके कारण शेयर के ऊपर फॉल हो चुके हैं। तो चलो मैं डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ। आप देखेंगे तो रिसर्च फर्म सिटी मतलब जो रिसर्च फर्म मतलब एक दिग्गज इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने क्या किया खुद का जो स्टेक था वो यहाँ पे सेल रेटिंग दिया है ऑन द स्टॉक। मतलब उन्होंने क्या किया रिसर्च टीम ने क्या किया ने सेल रेटिंग दिया मतलब स्टॉक के ऊपर सेलिंग का रेटिंग दिया। देखिए मैं भी आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। मुझे भी लगता है स्टॉक के ऊपर एक भारी भरकम सेल का परफॉर्मेंस आ सकता है क्योंकि टेक्निकल चार्ट कुछ उस तरीके से ही डेटा यहाँ पे आपको शो करा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा उससे पहले आप देखिए विथ ए टारगेट ऑफ 3460 अभी कितना चला है 3480। तो 3460 इस तरीके से कुछ टारगेट देकर चल रहा है। इट्स रिमेन जो एक्चुअली बताया जाए कारण जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से उन्होंने इस तरीके से सेलिंग रेटिंग दिया। तो डीमार्ट की हमेशा जो परफॉर्मेंस होते हैं वो अच्छा खासा होता है। फिर भी एक इतने बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशन ने उसके ऊपर सेलिंग रेटिंग दिया जिसके चलते स्टॉक के ऊपर गिरावट हो गया। देखिए आप सभी जानते हैं हिंडनबर्ग के कंपनी के अंदर 5 से 6 आदमी काम करते हैं मतलब टोटली 6 एम्प्लॉय है। फिर भी इतना बड़ा एक रिपोर्ट पब्लिश कर दिया जो वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी को भी हिला कर रख दिया। तो सोचिए ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जब किसी भी कंपनी के ऊपर कुछ न्यूज पब्लिश करते हैं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पब्लिश करते हैं तो वो उस कंपनी के लिए एक मतलब अच्छा खासा सेलिंग पॉइंट बन जाते हैं। तो इसीलिए इसीलिए डीमार्ट के ऊपर अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला पिछले दिनों में। तो ऑब्वियसली डीमार्ट यही सबके सामने यही पेश किया कि उसका जो ग्रोथ है वो सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से 3 साल में 2.3% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। तो अच्छा खासा ग्रोथ तो हो रहा है। फिर भी स्टॉक के ऊपर इस तरीके से सेलिंग रेटिंग देने के पीछे कारण भी है। वो कारण कौन सा है चलो मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में दिखा देता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट यहाँ पे मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। यहाँ पे जो इस रेंज को ब्रेक करने के बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद एक बिग मोमेंटम दिखा था और उसके बाद देखिए लगातार गिरावट हुआ और वही रेंज जो इसका रेजिस्टेंस था वही यहाँ पे फिर से क्या बना सपोर्ट बना। सपोर्ट को रिटेस्ट किया उसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया। जब भी देखिए कोई भी स्टॉक अपर साइड से
अगर इसका चार्ट पैटर्न ध्यान से देखिएगा, थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, मुझे लगता है इस लेवल से वो क्रैश हो सकते हैं। तो क्रैश होने का वो अलग तरीके से भी क्रैश हो सकते हैं। आप देखेंगे तो इस तरीके से जर्नी होने के बाद, इस तरीके से तेज़ी होने के बाद थोड़ा-सा यहाँ पे गिरावट हो। फिर से देखिए, यहाँ पे जो लेवल है, यहाँ पे जो लेवल है ये सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तब जब अपर साइड में जाएगा वो बन जाएगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसके बाद क्रैश होगा। तो मुझे लगता है 2647-45 के आसपास यार आ सकते हैं, अगर इस सपोर्ट जोन को तोड़ेगा तो। क्योंकि 200 डेज ईएमए भी आसपास है, इसको भी ब्रेक करेगा तो एक बिग स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी कंपनी को मिल जाएगा। तो अभी देखना है कितना गिरेगा, वो तो अलग बात है। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा, और डीमार्ट जैसे कंपनी के ऊपर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं तो प्लीज इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जाने के लिए जरूर सोचिए, क्योंकि कंपनी में बहुत स्टेबिलिटी है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो कंपनी का टोटल जो मार्केट कैप है 2,26,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। कंपनी डेट फ्री कंपनी है, और डीमार्ट का बिजनेस मॉडल आपको पता ही है। कंपनी लगातार खुद का स्टोर इंक्रीज करते जा रहा है, और डीमार्ट जैसे कंपनी के ऊपर आप फोकस जरूर रखेंगे, क्योंकि 75% से भी ज्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। और कंपनी लगातार लगातार हर साल में खुद का प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज करते जा रहे हैं, और अच्छा खासा धमाका रिटर्न भी देते आए हुए हैं, 20 से 17% के आसपास। जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ, जहाँ पे सेल्स ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, हर कुछ पॉजिटिव में दिखेगा। रही बात कंपनी के कैश फ्लो में, कैश फ्लो भी देखेंगे तो कंपनी जितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है उतना ही कैश कंपनी के हाथ में आ रहा है। एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये था फर्स्ट न्यूज। सेकेंड न्यूज कौन सा है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी है दिग्गज कंपनी, इंडिया की नंबर वन कंपनी है, और एशिया का भी नंबर वन कंपनी है। पेन सेक्टर के लीडर है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट के बारे में बात करूं तो मैं इस कंपनी में एक मान में देखेंगे तो कुछ प्रेशर देखने को मिला, और ये जो प्रेशर है वो 6 मान में दिखा दूं तो 15% तक स्टॉक के ऊपर गिरावट देखने को मिला। तो इसके पीछे कुछ कारण भी है, कुछ लॉजिक भी है। चलो मैं एक एक करके लॉजिक आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले वो दिग्गज जो कारण है वो है ग्रासिम। जो द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया, यहाँ पे क्या बताया गया, ग्रासिम इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं डबल्स कैपेक्स टू ₹10,000 करोड़। ग्रासिम भी पेन इंडस्ट्रीज के ऊपर एंटर होने वाले थे, और पेन इंडस्ट्रीज के ऊपर एंटर भी हो चुके हैं। और उनका जो टारगेट था, पहले टारगेट था उनका 5,000 कैपेक्स। तो 5,000 के कैपेक्स था उनका, कैपेसिटी 5,000 के थे। वो अभी बढ़ा दिया गया है कितना, 10,000। तो 10,000 करोड़ का कैपेक्स यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। देखिए डबल कर दिया गया। तो देखिए आपका कंपटीटर, मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस का आपका कंपटीटर अगर खुद के बिजनेस को बढ़ा रहा है तो आपके लिए दिक्कत होगा। सेम टू सेम एशियन पेंट लीडर होने के बाद भी मार्केट प्लेयर में और भी बहुत सारे कंपनीज अगर एंटर हो जाए और उसका कैपेसिटी अगर बढ़ा दे तो एशियन पेंट के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट दिखेगा। तो ये मैं जरूर कहूंगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो एशियन पेंट के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ग्रासिम कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। और आप जानते हैं आदित्य बिरला ग्रुप कितने बड़े कंपनी है। तो उन्होंने इस तरीके से काम करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे करके वो उसका कैपेक्स बढ़ेगा और मार्केट को भी खाएगा। तो कुछ कस्टमर एशियन पेंट का जो कस्टमर है उसको कन्वर्ट करेंगे ग्रासिम के पेंट्स के बारे में, पेंट्स इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पे थोड़ा सा एशियन पेंट के लिए दिक्कत हो सकते हैं। तो ये था एक न्यूज जिसके चलते है एशियन पेंट के ऊपर खतरा है। सेकेंड जो न्यूज है जिसके ऊपर मुझे लगता है और भी खतरा बढ़ेगा वो है इंडिगो पेंट्स। देखिए इंडिगो पेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं गेन्स ऑन वाटर प्रूफिंग। तो वाटर प्रूफिंग क्या होते हैं, देखिए मान के चलिए आपके मतलब बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कोई शेड के नीचे आप खड़े हुए हैं और पानी टपक टपक करके पड़ रहा है। तो उसको मतलब उस शेड को कवर करने के लिए वाटर प्रूफिंग लगाया जाता है। तो वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्रीज में लीडर कौन है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, जो एक अधिसाप्स और वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्रीज में लीडर है, जो सबसे ज्यादा इसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद एशियन पेंट भी है। तो अभी उस इंडस्ट्रीज में, उस प्रोजेक्ट में इंडिगो भी नाम लिखा चुके हैं। तो देखिए एशियन पेंट को दो तरीके से पिटाई देखने को मिलेगा। एक तो अदानी देखा जाए तो एक ग्रासिम से, दूसरा इंडिगो पेंट से। तो दोनों तरीके से एक पिटाई देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एशियन पेंट के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत आ सकते हैं, क्योंकि वाटर प्रूफिंग जो प्रोडक्ट है वो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज तो पहले ही से ही मार्केट को कैप्चर करके रखा, और अच्छी तरीके से पीडीलाइट इंडस्ट्रीज मार्केट को कैप्चर किया। उसके बाद
एशियन पेंट भी कुछ मार्केट को कैप्चर किए थे। अभी इंडिगो पेंट अगर उसके ऊपर आ जाए तो एक बहुत बड़ा दिक्कत आ सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में, एशियन पेंट के बारे में बोलने का ज़रूरत नहीं। कंपनी धमाका कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिएगा। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म में कुछ इधर-उधर हो सकते हैं, उसके लिए पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट करिए, क्योंकि कंपनी 20% तक हर साल में आपको दे रहा है। हर साल में 10 साल तक, 5 साल, 3 साल, कोई भी पकड़ लीजिए, 20 साल के 20% के ऊपर रिटर्न दे रहा है। तो आपको और क्या चाहिए? जो कंपनी आपको 20% तक रिटर्न दे रहा है, और क्या चाहिए? तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर ही निवेश करके रखिए, यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली रिटर्न आपको एक बेस्ट लेवल का मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस दोनों कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। और लास्ट जो कंपनी है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, वो आपको एक के बदले 10 शेयर देने वाला है। मतलब आपके पास इस कंपनी का 100 शेयर है तो आपको 1000 शेयर मिल जाएगा। तो वो कंपनी कौन सा है आप देखेंगे, कंपनी का नाम है कंफर्ट। यहाँ पे देख सकते हैं इंटेक लिमिटेड। तो कंफर्ट इंटेक लिमिटेड जो एक देखा जाए तो पेनी स्टॉक है, साथ ही साथ एक बीएससी में लिस्टिंग होने वाला कंपनी है, और मार्केट कैप 112 करोड़ है, मतलब एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो प्लीज इस तरीके से कंपनी आपको यहाँ पे देख सकते हैं स्प्लिट, आपको कितना 13 तारीख में आपको स्प्लिट मिल जाएगा, एक के बदले 10 शेयर मिल जाएगा, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, अभी 1 रुपया होने वाला है, तो उस हिसाब से स्प्लिट होगा। तो प्लीज स्प्लिट देगा, इसके चक्कर में इस सारे कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट मत कर लेना। तो एक बार स्टडी करना, उसके बाद आपको लगे हाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। तो ये था कुछ न्यूज़। तो आपको कौन सा न्यूज़ अच्छा लगा और कौन सा शेयर आपके पास है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।